विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सिंह राशि के जो जातक हैं, अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, साथ ही साथ अप्रैल 2024 में आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन किस तरीके से रहेगा। साथ ही साथ जहां पर आप ये सोच रहे थे कि ये कार्य करना है, वो कार्य अप्रैल महीने में होगा या नहीं होगा, भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, भाग्य के जो कारक देव हैं वो कहाँ पे विद्यमान हैं, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सिंह राशि के जो जातक हैं, इनके जो स्वामी हैं वो सूर्य महाराज हैं। सिंह राशि के जो जातक हैं, अप्रैल 2024 की जो आपकी कुंडली बन रही है, कुंडली के दूसरे भाव में जहां आपका धन का भाव है, वहां पर केतु महाराज जी विद्यमान है। साथ ही साथ जो आपका पंचम भाव है कुंडली का, वहां पे चंद्रमा महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो सप्तम भाव है, जहां से आपका दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, लव लाइफ देखी जाती है, वहां पर मंगल महाराज और शनि महाराज जी विद्यमान है। साथ ही साथ कुंडली का जो अष्टम भाव है, जहां से आपका रोग देखा जाता है, आयु देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है, वहां पर राहु महाराज जी, साथ ही साथ सूर्य महाराज जी और शुक्र महाराज जी, ये तीनों ग्रह उस जगह पे विद्यमान है। साथ ही साथ यदि बात करें कुंडली का भाग्य का स्थान, तो वहां पर गुरु महाराज और बुध महाराज जी विद्यमान हैं। तो एक एक करके कुंडली का क्या रिजल्ट आता है, उसकी मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। केतु महाराज ये कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव में बैठेंगे तो आपका जो धन संचय है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। पैसा आएगा पर खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। व्यापार आपका चलेगा, पर केतु महाराज आपके धन को लेके थोड़ा सा शंका उत्पन्न करेंगे। आप जो भी कार्य करोगे उसमें खर्चे ये दिन प्रतिदिन आपके बढ़ा देंगे अप्रैल महीने में। तो केतु महाराज आपके खर्चे में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको शांत जरूर कर लीजिएगा। यदि बात करें आपकी शिक्षा का देखा जाए तो कुंडली का जो पंचम भाव है वहां पे चंद्रमा विराजमान है, और कुंडली का जो पंचम भाव के कारक देव हैं गुरु महाराज, वो आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं। 9वां भाव जो होता है वो आपके भाग्य का होता है। गुरु महाराज भाग्य के स्थान पे बैठ करके 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। यहाँ से आपकी शिक्षा अप्रैल महीने में पूरा महीना आपका पढ़ाई लिखाई में अच्छा जाने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य महाराज 14 अप्रैल के बाद चेंज हो जाएंगे। 14 अप्रैल तक ये कुंडली के गलत भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। 14 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्य महाराज चेंज हो जाएंगे, आपके भाग्य के स्थान पे चले जाएंगे। आप उस समय यदि सरकारी काम काज में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो या सरकारी पढ़ाई लिखाई करना चाहते हो, उसका एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो निश्चित ही आपको सरकारी काम काज में सफलता सूर्य महाराज जी दिलाएंगे, क्योंकि ये जाके त्रिकोण में बैठेंगे और त्रिकोण भाव से अपने घर को देखेंगे। यहाँ पर सूर्य महाराज आपके सरकारी काम काज में बहुत ज़्यादा आपको 14 अप्रैल के बाद फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। तो यहां से शिक्षा के क्षेत्र में सूर्य महाराज आपको 14 अप्रैल के बाद मदद करेंगे। लेकिन गुरु महाराज 9वीं दृष्टि से जो अपने घर को देख रहे हैं, तो पूरा अप्रैल आपका शिक्षा के भाव से भरा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप नई ऊंचाई अप्रैल महीने में हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपके प्यार प्रसंग की बात करें तो सूर्य महाराज जब तक राहु के साथ बैठे हुए हैं, तब तक आपका प्रेम प्रसंग थोड़ा सा असमंजस भरा रहेगा, क्योंकि इनके साथ राहु महाराज जी हैं। तब तक आपका प्रेम प्रसंग कन्फ्यूजन में रहेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में भ्रांतियां फैलती रहेंगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बात विवाद होता रहेगा। तो आप अपने और पार्टनर के बीच में बात विवाद न हो, इसके लिए
सूर्य को शांत करिएगा, साथ ही साथ राहु को शांत करिएगा। इससे जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में वाद विवाद हो रहा है वो दूर हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका अप्रैल महीने में अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मंगल महाराज और शनि महाराज दोनों सप्तम भाव में बैठे हैं। मंगल महाराज पुण्य ग्रह हैं, ये आपके जब तक केंद्र में बैठे रहेंगे तब तक आपके अंदर थोड़ा एग्रेशन रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन को लेके अच्छा करते रहेंगे। साथ ही साथ शनि महाराज सप्तम भाव के कारक देव हैं, तो अपने घर में बैठे हैं शनि महाराज आपके दाम्पत्य जीवन में चार चांद लगा रहे हैं। शनि महाराज आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके बीच में सामंजस्य बना रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में वाद विवाद बिल्कुल ही नहीं होगा, खासकर अप्रैल महीने में। मंगल महाराज जब 24 अप्रैल को चेंज हो जाएंगे, अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब आपको थोड़ा सा वाद विवाद अग्रेशन को लेके हो सकता है। बाकी ओवरऑल अप्रैल महीने में आपका पार्टनर आपका साथ और सहयोग देता रहेगा। साथ ही साथ यदि आपके भाग्य की बात करें, भाग्य में आपके क्षेत्र में 14 अप्रैल के बाद आपका भाग्य साथ देगा। गुरु महाराज उस जगह पे बैठे हुए हैं, वहाँ के कारक देव सूर्य महाराज भी 14 अप्रैल पे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपका भाग्य साथ देना प्रारंभ हो जाएगा। बात करें यदि बिजनेस व्यापार का, तो बिजनेस व्यापार आपका अप्रैल महीने पूरा चलने वाला है। बिजनेस में आपको कमी होने वाला नहीं है। आर्थिक व्यवस्था आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी अप्रैल महीने में। तो यहाँ पर केतु महाराज थोड़ा सा खर्च आपको बढ़ाएंगे, तो केतु को शांत करिए, राहु को शांत करिए और सूर्य महाराज को शांत करिए। शुक्र महाराज ये आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपका स्वास्थ्य जो है राहु के साथ मिलके ये थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 14 अप्रैल तक आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। तो राहु महाराज को, सूर्य महाराज को और केतु महाराज को शांत करने के लिए क्या उपाय किया जाए? कुंडली में यदि आपके देखा जाए तो अप्रैल महीने में यदि आप ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, या एक मोर पंख लाके अपने घर में मंदिर में रख देते हैं, या किसी मंदिर में चढ़ावा कर देते हैं, इससे राहु केतु शांत हो जाएंगे। या उनका जो मंत्र है अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्य हम। और सूर्य महाराज को शांत करने के लिए जो उनका सबसे प्यारा मंत्र है आप उसका जाप कर सकते हैं। जपा कुसुम कासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देते समय आप इतना ध्यान रखिएगा कि सूर्य का जो जल है वो आपके पैरों पे ना पड़े, और जल में अक्षत, पीला फूल, लाल फूल डाल के फिर आप जल दीजिएगा। इससे आपके कुंडली के जो सूर्य हैं वो मजबूत होते रहेंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपके लिए क्या उचित उपाय है ये बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त।